अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 7 आर्टिकल 7.1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल वेक्टर्स, जहां पर हमने लास्ट पार्ट खत्म किया था। सो पैरेलल वेक्टर्स आर टू वेक्टर्स if they are non-zero scalar multiple of each other. So ट्राई करते हैं कि इस टर्म को हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। If we have a vector v and vector u, both are parallel. For example, if we have this vector, this is vector v, which is minus 2 times ab, and this is a u vector, and both are parallel. Now, how can they be written as scalar multiple of each other? So it means u can be written as some scalar times v, okay, or v can be written as some scalar m times u. So see what happens if we relate these two vectors. These two are parallel, so let's see how can they be the scalar multiple of each other. तो क्या करते हैं, u अगर हमारा है 3/2 a, 3/2 टाइम्स ए बी, राइट, ए बी हमारा ये वाला 3/2 टाइम्स ए बी। अब -2ab और 3/2 टाइम्स v हमारा क्या है, u ये है, हम ये कह रहे हैं v हमारा जो है वो है -2ab। अब इन दोनों में आप ये वाला रिलेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं कि u इज स्केलर मल्टीपल ऑफ v और v इज स्केलर मल्टीपल ऑफ u, यानी कोई k ढूंढना है कि u और v के दरमियान आपको ये वाली रिलेशन मिल जाए। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं और देखते हैं कि कैसे रिलेशन मिलती है। u हमारा, जैसे हमने u इज इक्वल टू सम k v ढूंढना है, यहाँ पर हम k लिखेंगे जो हमें मिलेगा। अब u है क्या हमारा 3/2 ab, और इधर v की जगह यहाँ पे हम डैश डाल देते हैं, यहाँ पर हम वो ढूंढते हैं कि क्या होगा। सो v हमारा है जी -2ab। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, क्या करें कि यहाँ पर 3/2 आ जाए, राइट। अब 3/2 लाने के लिए आपको यहाँ पर 3 लाना है, राइट। इसका मतलब ये वाला 2 तो खत्म करना है, सो -2 से डिवाइड किया। सो लेट मी राइट, ठीक है, -3/4 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये 3/2 ab मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि u इज इक्वल टू -3/4 टाइम्स v। अब समझ आ गई बात कि पैरेलल वेक्टर्स जो हैं किस तरह एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको ये स्केलर्स को कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको ये 3/2 ab बन रहा है। तो इसलिए ये दोनों वेक्टर्स क्या हुए, पैरेलल, u और v क्या हुए, पैरेलल वेक्टर्स। इसी तरह अब मैं आपको दूसरी तरीका बताती हूँ। ये तो हमने लिखा u एज स्केलर मल्टीपल ऑफ v। अब अगर हमने v एज स्केलर मल्टीपल ऑफ u लिखना हो, क्योंकि डेफिनेशन में ये कहा हुआ है कि बोथ कैन बी रिटन एज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। अच्छा, अभी हमने लिखा है u एज स्केलर मल्टीपल ऑफ v, अब हम लिखते हैं v और यहाँ पर हमारा भी स्केलर मल्टीपल होगा और इधर होगा u। अब v हमारा क्या है, v हमारा है -2ab, सो इधर हम लिख रहे हैं -2ab इज इक्वल टू, इधर से हम स्केलर वो ढूंढते हैं। सो u हमारा है 3/2 ab, राइट। अब हम यहाँ -2 लाना चाह रहे हैं, तो -2 लाने के लिए आपको ये 3 को एलिमिनेट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें डिवाइड तो करना पड़ेगा 3 से, वो तो हो गया। अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर से 2 एलिमिनेट करना है, ना सिर्फ 2 एलिमिनेट करना है, -2 भी चाहिए, सो वी नीड -2 टाइम्स 2, सो -4/3। अब अगर आप -4/3 और 3/2 को मल्टीप्लाई करें, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें इस फैक्टर की, तो हमें क्या मिल रहा है, -2ab। सो इसका मतलब ये हुआ कि -4/3 टाइम्स u इज इक्वल टू v। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के स्केलर में नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल हो गए। सो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि किस तरह से पैरेलल वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है addition and subtraction of two vectors. So addition of two vectors is explained by the following two laws. पहला लॉ जो हम करने जा रहे हैं, this is called triangle law of addition. इसका मतलब कोई ट्राइंगल बनेगी और वहां से हमें ट्राइंगल की साइड्स जो हैं वो वेक्टर्स और वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट करेंगे। सो इफ वी हैव टू वेक्टर्स u and v,
ठीक है, ये हमारा यू वेक्टर है, ए बी साइड के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह हमारा एक वी वेक्टर है जो कि बी सी साइड के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। तो किस तरह से ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं? Two vectors u and v are represented by the two sides AB and BC of a triangle such that the terminal point of u, this is the terminal point of u which is B, coincides with the initial point of V. This is the initial point of V which is B. The third side AC of the triangle gives vector sum u plus V. So this is how we can define by triangle law the addition of two vectors. So u plus v is equal to AC. So there is another representation, parallelogram law of addition, और उसके लिए हमें जैसे नाम से पता चल रहा है एक पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे हम। अब अगेन वी हैव टू वेक्टर्स ए बी जिसको हमने u कह दिया, राइट, और दूसरा वेक्टर जो है v उसको हम ए सी से रिप्रेजेंट करें। ये हमारे दो वेक्टर्स हैं, राइट, ये ए बी वेक्टर और ये ए सी वेक्टर। ए बी वेक्टर को हम कह रहे हैं कि ये हमारा यू वेक्टर है और ए सी वेक्टर को हम कह रहे हैं कि ये हमारा वी वेक्टर है। अब हम यहाँ से पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम किस तरह बनाते हैं कि इन वेक्टर्स के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं जो कि जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो। तो दो लाइंस हमने ड्रॉ कर दिए। अब आपने इक्वल वेक्टर्स में पढ़ा था, ये वाला वेक्टर जो है ये इस वेक्टर के इक्वल होगा, इसका मतलब ये भी यू वेक्टर है, और इसी तरह ये वाला वेक्टर जो है ये इसके इक्वल होगा, ये वाला जो है ये इसके इक्वल होगा। इक्वल वेक्टर्स में हमने देखा था कि जिसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होता है तो वो इक्वल वेक्टर्स होते हैं। तो अब यहाँ से ये वाला वेक्टर अगर u बन गया तो u प्लस वी अभी हमने पढ़ा, तो वो कौन सा वाला लाइन बन जाएगी? ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये ए डी जो है ये आपका ए बी प्लस ए सी, ये दो वेक्टर्स की एडिशन बन गई। सो दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ कि आपने जो वेक्टर्स रिप्रेजेंट किए वो उससे पैरेललोग्राम बनाने से जो डायगोनल मेन डायगोनल एक मेन डायगोनल जो है वो आपका क्या बन गया है? सम ऑफ टू वेक्टर्स हो गया। तो ये आपने अब याद रखने आगे की एप्लीकेशंस में। सो नोट दैट दिस लॉ वाज यूज्ड बाय एरिस्टोटल टू डिस्क्राइब द कंबाइंड एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। फोर्स हमने कहा था कि एक डायरेक्शन में अगर लग रही है तो दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो कंबाइंड एक्शन ऑफ फोर्सेस जो है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? सम से। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड अदर प्रॉपर्टी, हाउ टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। अब हमारे पास एक वेक्टर ए बी है, सिमिलरली हमारे पास एक वेक्टर ए सी है। अब हमने इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस इज डिफाइंड बाय ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस नेगेटिव ऑफ ए सी, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए सी है उसका नेगेटिव क्या होगा? उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी विद सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर ये ए सी वेक्टर है तो इसका जो नेगेटिव वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी इसके विद सेम मैग्नीट्यूड, राइट। और u माइनस वी हम रिप्रेजेंट करते हैं u प्लस माइनस वी, मतलब हमने एडिशन कर ली लेकिन कैसे की कि u को नेगेटिव ऑफ v में ऐड कर रहे हैं, इसी तरह ए बी को नेगेटिव ऑफ ए सी में ऐड कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि हमने कैसे ऐड करें। एडिशन लॉ अप्लाई करेंगे इन दो वेक्टर्स के लिए और हमें डिफरेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें माइनस ए सी वैक्टर चाहिए, सो देयर इज माइनस ए सी वैक्टर। अब आपके पास वेक्टर आगे ए बी ये वाला वेक्टर है, माइनस ए सी ये वाला वेक्टर है। अब हमने इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है। सो इन दोनों का सम के लिए हमने ये बनाई पैरेललोग्राम। अब माइनस ए सी और ये वाली जो डायरेक्शन है ये आपकी ए बी, क्योंकि ये इक्वल वेक्टर है तो ये और ये, इसका मतलब आपका जो आएगा सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स वो आपका ये बन जाएगा। सो दिस इज इन फैक्ट ए बी माइनस ए सी, राइट। तो ये आपका डिफरेंस ऑफ two vectors आ गया। So in this figure the difference is interpreted as the main diagonal of the parallelogram। आपने देखा ना ये वाला diagonal जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था एडिशन, और ये वाला जो डायगोनल है ये आपका डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यही वाला डिफरेंस हम ट्राइंगल से भी देख सकते हैं कि आप अगर देखिए आपके पास ये और ये दो वेक्टर्स थे, इनफैक्ट आपने इन दोनों की डिफरेंस फाइंड करनी थी। ये जो वेक्टर है अगर आप यहाँ पर इसके पैरेलल लाइन लगा देंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये वेक्टर डिफरेंस का आ रहा है। तो हम अगले उसमें देखते हैं कि वी कैन ऑल्सो इंटरप्रेट द सेम वेक्टर डिफरेंस एज द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। और वो कैसे हुआ? ये तुम्हारे वेक्टर और ये हमारा डिफरेंस,
ठीक है। तो दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम दोनों ट्राइंगल से भी और पैरेललोग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये किस किस्म की लाइन आप देख रहे हैं ट्राइंगल की, ये जो दो वेक्टर हैं उनके टर्मिनल पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया, तो ये हमारा वेक्टर जो बना CB वेक्टर, वो डिफरेंस वेक्टर आ गया। पोजीशन वेक्टर, द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन। अब अगर हम प्लेन में हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, तो आपके पास कोई पॉइंट है, ये P, ये प्लेन का पॉइंट है, और अगर हम इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दें तो जो पॉइंट, जो वेक्टर हमें मिलेगा OP वेक्टर, डायरेक्टेड वेक्टर है फ्रॉम O to P, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर whose initial point is the origin, right? So this is the vector, and whose terminal point is P, and this is called the position vector of this point P, right? And is written as OP. This arrow indicates the direction. So the position vector of the points AB. So let's add and subtract the two position vectors. So if we have 2 points in the plane A and B, and their position vectors are OA and OB, or A or B respectively. So if we join this line, you can see that OA plus AB, OA plus AB is equal to OB. So there must be an arrow sign. OA plus AB is equal to OB. Okay, now we can find the value of AB, this AB. AB is equal to B minus A. See, this is the similar case that the difference of two vectors can be represented by the third side of the triangle. So you can see that AB. So AB, position vector of the terminal point minus position vector of the initial point. AB vector can be represented by the position vector of terminal point minus position vector of initial point. So this is important and you need to remember. Now next part, vectors in plane. So if we have a Cartesian plane, R square, you are familiar with this plane, आपको पता है कि Cartesian plane क्या होता है, R क्रॉस R से आप इसको कर सकते हैं। ये आपका प्लेन है जिसमें पॉइंट्स किस तरह से आते हैं, कोऑर्डिनेट उनके x y होते हैं, x और y दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन है, और उसमें कोई एक पॉइंट P जो है x y इसका पॉइंट है, तो which is uniquely determined by the coordinates x and y। अगर आप यहाँ से perpendicular लाइन ड्रॉ करें इधर, और इसी तरह इधर भी एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो क्या होगी, x होगी, ये वाली लेंथ क्या होगी, y होगी, ठीक है। इस तरह से आप ये पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ करते हैं। सो हमारे पास u जो वेक्टर है in the plane, that is OP vector, there exists a unique point P x y in the plane such that the vector OP is equal to u. So this is the vector in plane. This is also called position vector of the point in plane. So we can use rectangular coordinates for the point P to associate the unit. Now what is the notation? Now this is the point. This notation is for point. ये वाला जो parenthesis वाला notation है ना, ये इस point को represent कर रहा है। अब जो OP vector आया है उसके लिए जो notation है, जो pair notation हम यूज करें, वो है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में। इसका मतलब ये जो u वेक्टर है इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे x y। सो ये याद रखना है, जब आप पैरेंथेसिस यूज करें तो हम पॉइंट रिप्रेजेंट करें, जब आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ये आगे चल के चूंकि हमने ये नोटेशंस याद करनी है, अभी हम सिर्फ डेफिनेशंस और नोटेशंस ही करें, इसलिए आपने ये अच्छे से याद रखनी है कि आगे जो नोटेशंस याद होगी वो इन शुरू के लेक्चर्स में हम सीख रहे हैं। सो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इन प्लेन। अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं एक्स वाई, जैसे भी मैंने बताया स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम कह रहे हैं, इसका मतलब यू एक्स वाई का मतलब है उसके साथ एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा जिसके लिए हम ये पोजीशन वेक्टर यू जो है ये हमारा यू वेक्टर है एक्स वाई। इसी तरह हमने एक और वेक्टर ले लिया वी एक्स डैश वाई डैश। जैसे हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स डिफाइन किया अभी, इसी तरह प्लेन में भी उसी तरह से एडिशन ऑफ वेक्टर्स होगी। और उसके लिए अभी जैसे मैं बात करी थी कि ये वाला जो
डिस्टेंस होगा ये क्या x से होगा, ये होगा y होगा। इसी तरह इस पॉइंट, इस वेक्टर के लिए, इस पॉइंट के लिए आपका ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये y डैश होगा और ये वाला जो है ये x डैश होगा, ठीक है। और उसके बाद जब हम इनको ऐड करेंगे तो अभी हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन देखा, तो ऐड होके जब का वेक्टर आएगा वो ये वाला डायगोनल बनेगा। और ये डायगोनल क्या बन रहा है, x प्लस एक्स डैश, यानी इसके जो कॉरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज, इनको हम कहते हैं कॉम्पोनेंट्स। ये जो x और y हैं यहाँ पर, दीज आर कॉल्ड कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो ये जो कॉरिस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स हैं इनको हम ऐड कर दें तो हमारे पास एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स आ जाती है। और आप इसे ज्योमेट्रिकली देख भी सकते हैं, आपका इतना डिस्टेंस जो था वो x डैश है, अब ये वाला डिस्टेंस इसमें ऐड हुआ है, ये यहाँ से मैं अगर लाइन को एक्सटेंड करूँ और ये, ठीक है, ये जो है ना ये, अब ये कितना था, ये जो ऐड हो रहा है ये वाली, एक्चुअली यही वाली जो आपकी ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल वही आगे चल के एक्सटेंड हो गई है, जो आपकी ये बन रही है, ये वाली ट्राइंगल जो है ना, ये वाली ट्राइंगल, ये बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल यहाँ बन गई है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है x, तो ये पूरा यहाँ तक क्या हो गया x डैश प्लस x, राइट, ये प्लस हो गया। तो इसलिए आपका जो कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट आएगा वो x प्लस एक्स डैश आएगा, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट डी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट x। अब देखें यहाँ पर y वाला देखते हैं, हमारे पास ये वाली जो लेंथ थी ये y थी, राइट। अब आपके पास इसमें ये एडिशन हुई है, राइट, तो यहाँ हम इसके ये पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो ट्राइंगल बनी है ये ट्राइंगल है इसके सिमिलर, तो इसमें ये वाली लेंथ क्या है y डैश, तो दोनों का इकट्ठा इतनी y थी, यहाँ से ऐड किया तो ये y डैश, तो ये वाला जो आपका y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट हो गया वो y प्लस y डैश हो गया। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर जो आपका बना वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में x प्लस एक्स डैश y प्लस y डैश, तो इसके कॉम्पोनेंट्स क्या हो गए x प्लस एक्स डैश y प्लस y डैश। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि कोई भी आपके पास वेक्टर है प्लेन में, ठीक है, तो ये अगर u वेक्टर है, इसकी कोई लेंथ होगी u मॉड, तो स्केलर मल्टीपल का मतलब ये है कि k टाइम्स k, इसकी जो लेंथ होगी वो k टाइम्स u हो जाएगी, k या अल्फा टाइम्स u होगी। अल्फा u का मतलब ये है कि अल्फा x अल्फा y, उसके कंपोनेंट्स क्या बन जाएंगे अल्फा x अल्फा y। ये आप खुद वेरीफाई करेंगे, दिस इज फॉर यू टू इट योरसेल्फ, वेरीफाई इट योरसेल्फ, इसी तरह जैसे मैंने आपको ये वेरीफाई करके बताया। ओके, नाउ वेक्टर्स इन प्लेन, अभी जो मैं बात करी थी कि यही वाले जो वेक्टर्स हैं उसके लिए डेफिनेशन प्रॉपर, अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया उसका बैकग्राउंड। नाउ प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वेक्टर इन प्लेन की, सो लेट्स हैव फॉर्मल डेफिनेशन, लेट द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट, ऑर्डर्ड पेयर्स किस टाइप के, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स टुगेदर विद द रूल्स ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो कि अभी हमने सीखे, इज कॉल्ड द सेट ऑफ वेक्टर्स इन प्लेन। ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन आर स्क्वायर है, राइट। So for the vector u is equal to xy, x and y are called components, जो कि मैंने आपको पहले बताया, x and y are called components of u. So the vector xy is an ordered pair of the numbers. ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट में ordered pairs of number है, और ये जो है ये पॉइंट है। So आपने हमेशा इसका डिफरेंस जो है वो ध्यान में रखना है, जब आप पैरेंथेसिस में लिख रहे हैं तो ये पॉइंट है, जब आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं तो ये वेक्टर है, ठीक है। ओके, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर हमने पहले भी देखा, लेकिन अब हम नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर देख रहे हैं इन प्लेन। अगर आपके पास कोई वेक्टर u इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो अल्फा बिलोंग्स टू r, हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन से पता है अल्फा u कैसे लिखा जा सकता है, अल्फा x अल्फा y। अब अगर हम अल्फा की एक स्पेशल वैल्यू ले लें -1, तो हमारे पास अल्फा u क्या बन जाता है -1 xy, नेगेटिव x नेगेटिव y। अब ये दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ the vector u, so this is negative u and is called negative of vector u। और अगर आप u और नेगेटिव u को ऐड करेंगे तो आपके पास एक नल वेक्टर आता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर u, राइट, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर ऑफ u और एडिटिव इनवर्स ऑफ u। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, डिफरेंस अभी हमने डिफाइन किया है कि डिफरेंस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वन वेक्टर एंड द नेगेटिव ऑफ द अदर वेक्टर। तो नेगेटिव की ये वाली डेफिनेशन यूज करके हम डिफरेंस देखते हैं, u अगर हमारा है xy वेक्टर
ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में। अब जितना भी काम करेंगे प्लेन में करेंगे, कंपोनेंट फॉर्म में करेंगे। और v वेक्टर हमारा ये है x डैश y डैश, तो हमारे पास बाय डेफिनेशन u माइनस वी, डिफरेंस ऑफ u एंड v हमारा है u प्लस माइनस वी। अब हम इनकी वैल्यूज यहाँ प्लग इन कर देते हैं, तो एक्स वाई प्लस नेगेटिव, अभी हमने सीखा कि क्या होता है, नेगेटिव कंपोनेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं, तो v का नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव x डैश नेगेटिव y डैश, देयर मस्ट बी कॉमा। और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें, अभी हमने कहा कि एडिशन ऑफ फैक्टर्स क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड कर देना है। सो x माइनस एक्स प्राइम और y माइनस y डैश, ठीक है, ये हमारा डिफरेंस आ गया। आगे जीरो वेक्टर, क्लियरली u एंड माइनस u, अगर आप इन दोनों को ऐड करें और हमारे पास u जो है वो एक्स वाई है, माइनस u क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन, हमारे पास वो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास जीरो जीरो आ जाता है, यानी कंपोनेंट जीरो जीरो हो गया। दिस इज जीरो वेक्टर, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो जीरो। सो जीरो वेक्टर जब भी हमें लिखना होगा कंपोनेंट फॉर्म में, तो उसकी कंपोनेंट्स क्या होंगे, जीरो जीरो, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। नाउ इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर हमने कहा था कि इक्वल वेक्टर तब होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं। तो आर स्क्वायर में, यानी कार्टेशियन, आपके जो कार्टेशियन प्लेन है उसके अंदर इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, अगर हमारे पास u एक वेक्टर एक्स वाई है, v वेक्टर जो है वो एक्स डैश वाई डैश है, तो ये u and v are equal if and only if they have same components, उनके corresponding components are same. So if x y is equal to x dash y dash, तो क्या होना चाहिए, if and only if x is equal, corresponding components are equal, then the vectors are called equal vector, तभी उनका magnitude और direction जो है वो same रहेगा, ठीक है। So position vector, now position vector of a point in R square, हमारे पास अगर u is equal to x y है, represented by the directed line segment OP, whose initial point is at origin, तो फिर such a vector is called position vector। ऑलरेडी हम इसकी फिगर देख चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट P है और इसके अपने कोऑर्डिनेट्स x y हैं, तो ये जो OP वेक्टर होगा, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर u, और ये x y इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाए, ठीक है। Similarly magnitude of a vector, yes, this is something different जो आपने नहीं अभी तक evaluate करके देखी। So for any point u in R square, यानी प्लेन के अंदर कोई पॉइंट कोई वेक्टर u है जो कि x y है, तो मैग्नीट्यूड नॉर्म या लेंथ ऑफ द वेक्टर जो है वो डिफाइन होती है OP, लेंथ ऑफ OP, ठीक है। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो आएगी कैसे। ये पॉइंट है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या आएगा x, ये क्या आएगा y, ठीक। अब हमने लेंथ ऑफ u यानी इसकी लेंथ फाइंड करनी है, और आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल जो है 90 का है, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करें तो ये लेंथ क्या बनती है, जो लेंथ ऑफ u होगी, सो लेंथ ऑफ u इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो यही है लेंथ ऑफ u, ठीक। तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड हम देखते हैं कि लेट v बी a vector in the plane or in the space, vectors in space हम आगे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि प्लेन और स्पेस में अगर कोई वेक्टर है, let c be the real number, then magnitude of v is always greater or equal to 0, and magnitude of v is equal to 0 if and only if v is equal to 0, vector v is null vector, right। and scalar multiple अगर आप ले लें इस वेक्टर का, सी कोई भी रियल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई कर दें इस वेक्टर के साथ और उसका मैग्नीट्यूड लें, तो वो बनता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वी। अब हम इन रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं। सो पहला रिजल्ट, वी को कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, और वो कैसे लिखेंगे, एक्स वाई, ठीक है। देन वी मैग्नीट्यूड अभी हमने डिफाइन किया, वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें, एक्स का स्क्वायर भी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, सिमिलरली वाई का स्क्वायर भी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू जीरो कब होगा, अगर एक्स वाई बोथ आर जीरो, तो इसका मतलब ये ट्रू है। सो जो पहली बात हम कह रहे थे कि दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि बाय डेफिनेशन दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स एंड वाई। फर्दरमोर जो मैग्नीट्यूड ऑफ v है, दिस इज इक्वल टू जीरो एज आई टोल्ड यू कि व्हेन x एंड y बोथ आर इक्वल टू जीरो। सो इन दिस केस वेक्टर क्या हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब पार्ट 2 का प्रूफ, अब हम फिर से इसकी यही वाला वेक्टर कंसीडर करें जो कंपोनेंट फॉर्म में है।
तो जो सी वी होगा, पहले तो हमने सी और वी निकालना है, तो सी वी क्या होगा, इसको हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा। स्केलर मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो वो बनता है हमारा वेक्टर क्या बन जाएगा, सी एक्स सी वाई, ठीक है। इसका हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो बाय मैग्नीट्यूड कंपोनेंट्स का स्क्वायर ऐड करना है हमने और स्क्वायर रूट ले लेना है। इसका कंपोनेंट क्या है, सी एक्स और सी वाई, तो इनका स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गई डेफिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड हमने यूज की, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी वी आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सी स्क्वायर कॉमन लेके, तो ये फैक्टर आउट कर दिया आपने, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर, इनसाइड यू हैव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ सी, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी, और ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर वी आ गया, जो कि वेक्टर वी हमारा ये था। सो दिस इज हाउ सेकेंड पार्ट हैज बीन प्रूव्ड। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक और नोटेशन देखेंगे वेक्टर की। अभी हमने कौन सी नोटेशन देखी है, कंपोनेंट फॉर्म देखी है, और वेक्टर किया है प्लेन के अंदर डिफाइंड, और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।